स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारे पास जो चैप्टर है वो अल्कोहल फिनोल ईथर है। उसमें जो हेडिंग उसका नेम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मीन्स होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर ऑफ अल्कोहल। यदि कोई भी अल्कोहल दिया हुआ है, एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये दे दिया COH, तो डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है यहाँ से OH और यहाँ से क्या रिमूव कर दिया H, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और जब भी डिहाइड्रेशन करें तो क्या बन जाएगा अल्कीन। तो उसमें लिखा है कि इफ अल्कोहल रिएक्ट विथ कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3O4, हमें कहीं भी कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4 और साथ में अगर हीट दिया हुआ हो और इस साइड हमें अल्कोहल दे दिया हो, तो इस केस में क्या होगा डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो चाहे कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हो या H3O4 या H प्लस आयन सिर्फ लिखा हो, साथ में हीट दे दिया हो, तभी भी डिहाइड्रेशन ही होगा। अब ये अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मोर स्टेबल अल्कीन विल फॉर्म मेजर क्वांटिटी या मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ। जैसे एग्जांपल मान लो, आप अगर हाइपर पढ़े होंगे तो एक अल्कीन ये बन रहा है, जो एग्जांपल मान लो, और एक अल्कीन ये बन रहा है। तो इसमें जो अल्फा कार्बन की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जबकि इसमें जो अल्फा कार्बन है वो 2 है। तो जहां पे अल्फा कार्बन ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है, इसी बोलते हैं मोर स्टेबल अल्कीन विल फॉर्म एज मेजर क्वांटिटी। कह रहा है इन दिस रिएक्शंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट। जो ये रिएक्शंस होता है डिहाइड्रेशन से पहले स्टेप में ये OH रिमूव होता है, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनता है। जैसे ये अल्कोहल है तो पहले क्या बनेगा कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन होता है यहाँ लिखा रिएक्शंस फॉर्म एज इंटरमीडिएट, और अगर इसमें कहीं पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो आप रीअरेंजमेंट करा देंगे। आप इसमें क्या कराएंगे रीअरेंजमेंट करा देंगे और मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, रीअरेंजमेंट के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है, याद रखिएगा। रीअरेंजमेंट के बाद जो भी बनेगा वो मेजर बनेगा, और ऑलवेज उसको सेटजेफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप सेटजेफ। दूसरा कह रहे हैं जो रिएक्शन प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर मींस 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन पे होता है। ये 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन जब भी दिया रहेगा तो इसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन है, या तो कंसंट्रेट H2SO4 लिया रहेगा या H3PO4 या H प्लस आयन, साथ में क्या दिया रहेगा हीट। अगर ये दिया रहेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, उसमें क्या पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट। और अगर ये दिया रहेगा P2O5 P4O10 या एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और किसी का भी जो डिहाइड्रेशन होता है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इस पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये C+ है और C है,